कीजिए। ये देखो, इसमें बैटरी चल जाएगी घंटा, इन्हें पता चलेगा बच्चे कीजिए सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एक बार फिर एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार सभी आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग लाइव आ जाइए। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो राइट नाउ वी आर लाइव, हम लोग लाइव हैं, तो आप लोग लाइव आ जाइए। यूट्यूब की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। तो जैसे मैं सफलता सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज आप देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेगुलर नोटिफिकेशन मींस आपको इस प्रकार का अगर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो क्लासेस आपकी अच्छी होती रहेगी। तो गाइज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बढ़िया से बेहतरीन तरीके से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, आज की जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें कहना है ही इज द सेम इम्पोस्टर मेट मी यस्टरडे। इम्पोस्टर का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुरूपिया। जैसे अलग अलग रूप मना लेते हैं, बहुरूपिया, ये बोलते हैं बहुरूपिया। जो अलग अलग भेष धारण कर ले उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बहुरूपिया बोलते हैं। तो ये अलग अलग है। अब इसमें आपको भरना क्या है? देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है बहुत अच्छी सी क्वेश्चन है। इसको देखिए गाइज, ही इज द सेम इम्पोस्टर मेट मी यस्टरडे। हु होगा, हुम होगा, विच होगा, दैट होगा। तो गाइज सभी लोग जानते हैं, आंसर बताएंगे। कोई हु बताएगा, तो कोई हुम बताएगा, कोई विच बताएगा, कोई दैट बताएगा। तो एक चीज आप जान लीजिएगा, आंसर देखिए, कुछ हु भी बता रहे हैं, कुछ दैट भी बता रहे हैं। देखिए आप लोग बताएंगे। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट से हम अगर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये देखेंगे हु होगा, हुम होगा, विच होगा या दैट होगा। तो गाइज बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए, ठीक है, एक चीज मैंने आपको बोलता था, नासा फोल्स। क्या बताया था? हमने नासा फोल्स बताया था बेटा, नासा फोल्स। देखिए एक चीज मैंने बताया था, नासा फोल्स। ये बेटा ध्यान रखिएगा, हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किए थे नासा फोल्स। अब नासा फोल्स जो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर हम कहते हैं एन फॉर नन होता है, ए फॉर ऑल होता है, यस से सेम होता है, या सम होता है, ए फॉर एनी, या फॉर फ्यू, ओ फॉर ओनली, एल फॉर लिटिल, और यस फॉर सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद कभी भी WH फैमिली नहीं आता है। WH फैमिली से वर्ड हु है, विच है, हुम है, ये नहीं आएंगे। हमेशा यहां दैट आएगा। क्या आएगा? दैट आएगा। ये नहीं आ सकता है, तो कहने का मतलब ये तीनों नहीं आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? दैट। और ये सारे बच्चे जानते भी हैं, बहुत बार मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देगा, यू शुड नॉट स्ट्रेस दिस मैटर। एच होगा, अपान होगा, आन होगा, या एक और बड़ा प्यारा सा दिया है यहां स्टार। ये जो मतलब है, इसका मतलब है नो प्रेपोजिशन। क्या होगा? नो प्रेपोजिशन। ये होगा नो प्रेपोजिशन। यहां कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। ये इसका मतलब ये हुआ। अब चारों में एट होगा, अपान होगा, ऑन होगा, ये चीजें समझ लीजिएगा,
ठीक है, तो गाइज आपको आंसर बताने हैं, आप जल्दी जल्दी बताइए। यहां एट होगा, अपान होगा, ऑन होगा, व्हाट शुड बी हियर, यहां क्या हो सकता है गाइज, आप जल्दी जल्दी बताएंगे और कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी कंफ्यूजन है सारे हमारे मन में है। किस प्रकार का कंफ्यूजन है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज देखिएगा, जो स्ट्रेस होता है, कुछ बच्चे ऑन भी बता रहे हैं और कुछ बच्चे अब भी डी भी बताए, तो यहां डी ही आंसर होगा। जो स्ट्रेस वर्ड है, ध्यान दीजिएगा क्या है स्ट्रेस, अगर ये वर्ब के रूप में यूज किया है, किसके वर्ब के रूप में, तो यहां नो प्रेपोजिशन आएगा। क्या आएगा? नो प्रेपोजिशन आएगा। अगर ये जान लीजिएगा, ठीक है, अगर ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, किसके रूप में? अगर ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, ये आपको चेक करना होगा, तो यहां प्रेपोजिशन ऑन आता है। ये देखना, यहां शुड है, शुड के बाद ये मोडाल्स है, किसी भी मोडाल्स के बाद वर्ब आता है, ये वर्ब आता है, इसका मतलब ये वर्ब है, तो यहां किसी भी प्रकार की कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। तो आई थिंक जिन बच्चों ने गलत दिया था वो समझ गए होंगे, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल हैं। क्लियर हुआ? अब आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं अगला, देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे से है। वाज इट हु हेल्प्ड यू, हर होगा, सी होगा, हर सेल्फ होगा या हर्ष होगा। वाज इट, ठीक है, हु हेल्प्ड यू, क्या वही थी जिसने आपकी मदद की थी। यहां हर होगा, सी होगा, हर सेल्फ होगा, या अगर हम ये कहते हैं, जब भी यहां वाज, यहां क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं दिया है। अगर मैंने आपसे कहा किसी भी, यहां क्या हो जाएगा, यहां आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, आंसर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर देखते चलिए, कहीं से भी कुछ खेरा फेरी नहीं है, यहां आंसर सी हो जाएगा। कोई भी, यहां देखिए, ये तो पहले चला गया है, अगर इट दिया है, इसके बाद इज आता है, वाज आता है, तो निश्चित तौर पे यहां जो भी प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस रहेगा। ये सब्जेक्टिव केस रहेगा। बहुत क्लियरली देखिएगा, ये किस में रहेगा बेटा? सब्जेक्टिव केस में। ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस में रहेगा? ये सब्जेक्टिव केस में। दिस विल बी ऑलवेज गिवन इन सब्जेक्टिव केस। ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में ये रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑलवेज सब्जेक्टिव केस में रहेगा। इट इज वाज, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां सब्जेक्टिव केस, अगर हम इसी ये भी कर सकते हैं, अगर यहां वाज या इज को हम पहले ला दें, फिर यहां इट दिया हो, ये इज है बेटा, यहां इट दिया है, तभी यहां जो भी प्रोनाउन आएगा, ये भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा, तो यहां आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्लियरली? अगला क्वेश्चन देखिए बालक, आप लोग आंसर बताते चलिए, आंसर बताते चलिए। इट इज हु कैन सॉल्व दिस पजल। अब यहां देखेंगे, बिल्कुल क्लियर देखिए, तो यहां देखिए बिल्कुल वही पिछला कॉन्सेप्ट वही है। आई होगा, माई होगा, मी होगा या माई सेल्फ होगा। आपके सामने है, मैंने कहा आई होगा, माई होगा, मी होगा या माई सेल्फ होगा। तो जल्दी से जल्दी गाइज आंसर बताएं, आंसर क्या होगा? विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, व्हाट शुड बी द आंसर हियर? क्या होगा? अगर हम आंसर की बात करते हैं, तो यहां देखिए आंसर हमेशा हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? आंसर यहां हो जाएगा, यहां होगा आई, इट इज आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई।
क्योंकि इसके बाद सब्जेक्टिव केस में आई होता है, मी जो होता है ऑब्जेक्टिव केस, और माई पजेसिव केस होते हैं, माई सेल्फ क्या होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। दैट्स ओके। आगे आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज द ओनली कैंडिडेट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करें, आंसर आप लोग बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर हियर। आंसर क्या होगा? ही इज द ओनली कैंडिडेट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। हु होगा, whom होगा, whose होगा या that होगा? तो आंसर बताएं, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर देखिए, आंसर क्या होगा? He is the only candidate has been selected for this post. Who होगा, whom होगा, whose होगा और that होगा। तो अभी मैंने बताया था नासा पोल्स, ऐसे मैंने बताया था बेटा, NASAFOLS, N for no, A for all, S for same या सम। कितनी बार बताया हूं? A for क्या हो जाएगा? any, F for few, O for only, L for little, S for, देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इनके बाद कोई भी नाउन आता है तो इधर कभी भूल कर भी WH फैमिली, WH से शुरुआत होने वाले वर्ड्स को हम यूज नहीं करते हैं, केवल यहां दैट लगता है। अब यहां देखिए, ओनली इज द मेंबर ऑफ नासा फोर्स। आप क्या देखेंगे? नासा फोर्स। तो यहां क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। हो सकता है बोलने में आपको जबरदस्त तरीके से, ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से लग रहा होगा। देखिए, आपको ये बढ़िया तरीके से लग रहा होगा बेटा, यहां हु होगा, हु नहीं होगा, यहां आंसर दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां दैट। देखिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां से कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल देखेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान देगा और समझ जाएंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगला, अगर हम ये कहते हैं बेटा, ध्यान देगा, दे रिक्वेस्टेड द पार्टी। ज्वाइन होगा, टू ज्वाइन होगा, ज्वाइन होगा या टू बी ज्वाइन होगा? गाइज आपके सामने क्वेश्चन है, दे रिक्वेस्टेड द पार्टी, ज्वाइनिंग होगा, टू ज्वाइन होगा, ज्वाइन होगा या टू बी ज्वाइन होगा? आप क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो अच्छा आप कर ले जाएंगे, और मैं समझता हूं आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस चीजों को समझेंगे। दे रिक्वेस्टेड द पार्टी, ज्वाइनिंग होगा, टू ज्वाइन होगा, ज्वाइन होगा या कह रहे हैं टू बी ज्वाइंड होगा। ठीक है, ये चीजें देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, एक भी चीजें को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, पढ़ने में हो सकता है टू ज्वाइन लगे, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग हो जाएगा। दो दिखता है वो आंसर होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो गाइज ये जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे कंसेप्ट के हैं और इनको आप समझिए, और आई थिंक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आएगी आपको अंडरस्टैंड करने में। क्लियर? क्लियर हुआ? अब आइए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर मैंने कहा कि कभी भी अगर ये वर्ब आ जाते हैं, क्या जाते हैं? देखिए, मैंने ये कहा अगर रिक्वेस्टेड वर्ब आ जाता है, रिक्वेस्टेड आ जाता है, एडवाइज्ड आ जाता है,
ऑर्डर्ड आ जाता है, क्या जाता है, ऑर्डर्ड आ जाता है, कमांडेड आ जाता है, क्या जाता है, कमांडेड, और क्या जाता है बेटा, कंपेल। ये वर्ब आ जाते हैं, कंपेल्ड ये यूज कर ले, या एडमिटेड कुछ ऐसा भी यूज कर ले, परमिट। क्या होगा बेटा, ऐसे भी अगर हम ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां मैंने कहा परमिटेड, परमिट यूज कर लेते हैं, परमिट या परमिटेड यूज कर ले, परमिट। मैंने कहा रिक्वेस्टेड हो, एडवाइज्ड हो, ऑर्डर्ड हो, कमांडेड हो, कंपेल्ड हो, परमिट हो, ठीक है, अलाउ हो, ऐसे वर्ब यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन वर्ब के साथ अगर मैंने आपसे कहा, ठीक है, इन वर्ब के साथ, बहुत अच्छे से समझिएगा, इन वर्ब के साथ अगर यहां पर क्या दिया हो, एसबी, एसबी मतलब पर्सन, क्या दिया हो, कोई भी पर्सन हो, वो पर्सन होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, पर्सन है, तो निश्चित तौर पे यहां क्या आएगा, वही आएगा जो आपके दिल में होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट, जिसको हां। और अगर ये दे दिया है नो पर्सन, एसबी इज नॉट गिवन, मतलब यहां पर्सन नहीं दिया है। क्या, अगर यहां पर्सन नहीं दिया है तो निश्चित तौर पे यहां क्लियरली देख लेंगे, एक एक चीजों को समझ लेंगे, कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां हर हालत में आप देखेंगे तो यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। अब सुनने वाला पर्सन होना चाहिए, ये देखिए, ये या ऐसे भी सिचुएशन देखे, मैंने कहा रिक्वेस्टेड हो, एडवाइज्ड हो, ऑर्डर्ड हो, कमांडेड हो, कंपेल्ड हो, परमिट हो, अलाउ हो, इनके जस्ट बाद बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इनके बाद अगर यस भी पर्सन आ जाता है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और अगर ये आ जाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। क्या जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। क्लियरली बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इन चीजों को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं ये होता है इंफिनिटिव, इसका नाम होता है क्या, इंफिनिटिव, और ये जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं जिरेंड। मीनिंग जिरेंड और इंफिनिटिव के सेम हो जाती है, तभी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है, पर्सन इज गिवन आर नॉट गिवन। ये पर्सन इज गिवन तो देन दे दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो ये होगा, ठीक है। आइए हम लाते हैं, देखिए, दे रिक्वेस्टेड। अब अगर यहां मी दिया होता, क्या दिया होता है, मी, तब तो टू ज्वाइन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, टू ज्वाइन। अब मैंने कहा यहां पर्सन दिया है, और दूसरी चीज मैंने कहा अगर पर्सन नहीं दिया है, अब यहां पर्सन इज नॉट गिवन, इन वर्ब के बाद एसबी इज नॉट गिवन, तो विदाउट हेजिटेशन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तब भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। एक एक चीजों को गाइस समझते जाएंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे एडवाइज फॉर द एग्जाम, वर्किंग, वर्क, टू वर्क एंड वर्कड। तो गाइस जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप बताते चलें, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताते चलें, क्या होगा आंसर। तो देखिए जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, एक बार बिल्कुल बताएंगे। तो यहां भी अगर मी हो जाता, मुझे दिए हैं, तब तो क्या हो जाता है, टू वर्क। लेकिन अब ये टू वर्क नहीं होगा, मी इज नॉट गिवन, पर्सन यहां नहीं दिया था, तो वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। एक एक चीजों को समझिए, अगर कोई सुनने वाला दिया है तो हम यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। आइए देखिए अगला, देखिए बेटा अगला, द प्रिंसिपल आज द पियन दैट फाइल, टेक होगा, टुक होगा, टू टेक होगा, टेकिंग होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, और इस चीज को आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आएगा। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, बट मैं समझा देता हूं, आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है बालक
तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं जरूर आपको बताऊंगा, आप जरूर करेंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ठीक है, आइए देखिए, यहां हो जाएगा टेक। क्या हो जाएगा बेटा? टेक। अब एक चीज देखिएगा, कैसे पता चले कि यहां टेक होगा? हो सकता है टुक हो या टू टेक हो, टेकिंग हो, दैट। अब ही टेक, टेक टुक ज्यादा करके बच्चे बता रहे हैं, टुक नहीं होगा, टेक होगा। और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, उसका रीजन क्या है, जरा से आप देख लो, जरा से नहीं पूरा देख लो। अगर ये वर्ब हो, जैसे यहां आस्क्ड हो, क्या हो बेटा? यहां आस्क्ड हो, यहां एडवाइज्ड हो, क्या हो? एडवाइज्ड हो, यहां ऑर्डर्ड हो, यहां क्या हो? रिक्वेस्टेड हो, क्या हो? रिक्वेस्टेड हो। ठीक है, ये वर्ब अगर हो, इन वर्ब के बाद अगर यहां यस भी दिया है, आगे कहीं दैट दिया हो, क्या दिया हो? दैट। यस भी दिया हो, इस चीज को समझिएगा, यस भी मतलब पर्सन। इस यस भी का मतलब यहां क्या हो गया? पर्सन हो गया। क्या हो गया? यहां पर्सन हो गया। इस यस भी का मतलब यहां क्या हो गया बेटा? पर्सन हो गया। तो क्लियरली देखते जाओ, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बेटा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक चीजों को देखते जाइए। अगर यहां दैट है और इसके बाद कोई एनपी आता है, एनपी मतलब यहां नाउन प्रोनाउन, क्या है? यहां नाउन प्रोनाउन, यहां क्या आ जाएगा? नाउन प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहां नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है, तो इसके बाद यहां हमेशा B1 आएगा। B1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां कुछ भी दिया रहे तो यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। B1 का मतलब होता है बेस फॉर्म। इसको बोलते हैं क्या बेटा? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। एक एक चीजों को सीख लेंगे गाइस, कहीं से भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में बालक। तो देख लीजिए, कहीं भी आपको, ठीक है, बिल्कुल देख लीजिएगा, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे से समझते जाएं बालक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। आस्क्ड के बाद क्या बेटा? आस्क्ड यहां दिया ना, यहां ये क्या हो गया बेटा? यस भी हो गया। आगे दैट दिया है, ही क्या हो गया? एनपी हो गया। इसके बाद B1 आएगा, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। तो यहां क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। ठीक है, यहां टेक हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर देखिए, कहीं से भी किंतु परंतु नहीं है। ये क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एकदम बिल्कुल देखिए, यहां द प्रिंसिपल और द पियन दैट ही दैट फाइल। टेक होगा, चूक होगा, टू टेक होगा, टेकिंग होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, I have sent the messenger to everywhere. I have sent the messenger to everywhere. तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको देखना है कि यहां तक A पार्ट है, यहां तक B पार्ट है, ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, ये C पार्ट है, और यहां बड़ा सा प्यारा सा दिया है नो एरर। दिस इज द D पार्ट। I have sent the messengers to everywhere. I have sent होगा, the messengers to होगा, everywhere होगा, या no error होगा। तो गाइस देखते जाइए बहुत अच्छी तरह से, तो समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा चीजों को। यहां से देखें, बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, एक बात देखिएगा, किसी भी एडवर्ब के पहले जो प्रेपोजिशन लगता है, ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन जो लगता है, ये हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? नाउन प्रोनाउन। अगर नाउन प्रोनाउन आया है तब प्रेपोजिशन आएगा, ये पहला है। और अगर प्रपोजिशन नहीं आएगा, ये भी होता है, कभी कभी दिमाग में होता है कि हमें लर्न करना पड़ता है कि इन वर्ड के साथ प्रपोजिशन नहीं आता है, किनके साथ आता है। तो एक चीज देखिएगा,
अगर कोई भी एडवर्ब दिया है, क्या दिया है, एडवर्ब, तो यहां प्रेपोजिशन नहीं आता है। और एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? एडवर्ब की पहचान होती है व्हेन, वेयर, हाउ, इनके लगा के क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब आएगा। क्या आएगा बेटा? एडवर्ब आएगा। Where I have sent the messenger everywhere, ये क्या है? एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो इसके पहले ये टू नहीं आएगा। तो गलत किसमें बेटा? बी पार्ट में। तो मैसेंजर के बाद टू नहीं आएगा। क्यों? अगर टू आता तो आगे नाउन प्रोनाउन होता। एवरीवेयर क्या है? ये एडवर्ब है। किसी एडवर्ब के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द सिचुएशन कंपेल्ड द विलेज एट दैट टाइम। द सिचुएशन कंपेल्ड द विलेज एट दैट टाइम। लीव होगा, लिविंग होगा, टू लीव होगा या टू बी लिव्ड। हालत ऐसे हो गए थे, मजबूर कर दिया था कि गांव छोड़ना पड़ा। तो यहां लीव होगा, लिविंग होगा, टू लीव होगा, टू बी लिव्ड होगा। तो द सिचुएशन कंपेल्ड द विलेज एट दैट टाइम। लीव होगा, लिविंग होगा, टू लीव होगा, टू बी लिफ्ट होगा। तो गाइस जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर हियर? तो मैंने आपसे बताया था, अब कंपेल्ड के बाद, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये चीजें देखिए, यहां मैंने एक चीज बताया था, बिल्कुल देखिएगा। जैसे ये मैंने बताया था कि रिक्वेस्टेड हो, ये एडवाइज्ड हो, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड हो, कमांडेड हो, कंपेल्ड हो, परमिट हो, अलाउ हो। इनके बाद अगर somebody आया है तो ये आएगा। अगर somebody is not given, person is not given, वर्ब में ing आएगा तो that must be gerund हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? that must be gerund हो जाएगा। तो यहां देखेंगे गाइज, एकदम बिल्कुल से देखें तो बिल्कुल आसानी से चीजें आपकी आ जाएंगी, सही हो जाएंगी। लीव होगा, लिविंग होगा, टू बी लीव होगा, टू बी लेफ्ट होगा। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां लिविंग हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, जीरंड होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैड बेटर दैट वर्क एट दैट टाइम। डू होगा, डिड होगा, डन होगा, ठीक है, और डूइंग होगा। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर दैट वर्क। देखिए ध्यान देगा, यहां आपको हो सकता है डन लगे या जो भी डिड लगे, जो भी आपके सामने है, डू हो, डिड हो, डन हो, डूइंग होगा। तो आंसर बताइए, फिर मैं समझाता हूं। आप लोग कमेंट करिए, आंसर फास्ट करिए, और जैसा भी आप बताएंगे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बालक आप लोग पढ़ते जाएंगे, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो यहां देखिए, देखिए ध्यान देगा, यू हैड बेटर दैट वर्क एट दैट टाइम। यू हैड बेटर, ठीक है। एक चीज देखिएगा, ये हैड और बेटर, अब बच्चा सोचेगा हैड के साथ तो, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, हैड बेटर, ये जो नए मॉडल्स हैं, जैसे मैंने बताया यहां हैड बेटर आता है, क्या आता है? हैड बेटर, और हैड रेदर आता है, हैड सूनर आता है, क्या आता है? हैड सूनर आता है। मैंने कहा हैड बेटर आता है, हैड रेदर आता है, हैड सूनर आता है, और क्या होता है बेटा? वुड बेटर हो, और क्या होता है? वुड रेदर हो, और क्या होता है बेटा? वुड सूनर हो। ये चार अगर होते हैं, ध्यान देगा, इन सभी के साथ ध्यान रखिएगा, ये सब होते हैं आइडियोमेटिक मोडाल्स। क्या होते हैं? ये मोडाल्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? आइडियोमेटिक मोडाल्स। क्या होते हैं? आइडियोमेटिक मोडाल्स। और कोई भी मोडाल्स होता है, आइडियोमेटिक मोडाल्स होते हैं ये, और इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर डू हो जाएगा।
हो सकता है ये आपको ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन वो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। अगला देखेंगे, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन देखिएगा, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक। ऑन होगा, एट होगा, इन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से बताइएगा क्या होगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से देखिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, बहुत अच्छा सा है, यहां ऑन होगा, एट होगा, इन होगा या ये होगा। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए, आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताएं। जी, अब यहां देखिए, यहां आंसर, इसका मतलब यहां जो दिया है इसका मतलब होगा नो प्रेपोजिशन। यहां कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा यहां। क्योंकि अभी मैं बता देता हूं, देख लेते हैं आगे, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। बेटा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर किसी भी, यहां देखिए बेटा, नेक्स्ट आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा? नेक्स्ट आ जाता है, एवरी आ जाता है, क्या जाता है? एवरी आ जाता है, दिस आ जाता है, दैट आ जाता है, नेक्स्ट एवरी, ये एवरी है, दिस है, दैट है। इनके बाद अगर कोई टाइम दिया है तो इसके पहले नो प्रेपोजिशन क्या यूज होता है? नो प्रेपोजिशन। तो यहां कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता अगर ये वर्ड दिए गए, यहां टाइम दिया हो। आइए मैं आपको समझा देता हूं। यहां दिया है, जैसे यहां दिया है वीक। वीक क्या बेटा? ये टाइम है, नेम ऑफ टाइम है, और इसके पहले नेक्स्ट दिया है, तो यहां नो प्रेपोजिशन होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। हिज कंसिडरिंग दिस टॉपिक इज एप्रिसिएटिंग। हिज कंसिडरिंग एट दिस टॉपिक इज एप्रिसिएटिंग। तो जल्दी जल्दी देखें गाइज क्या होगा। हिज कंसिडरिंग दिस टॉपिक इज एप्रिसिएटिंग। जो कंसीडर होता है, कंसीडर, अगर मैंने कहा कंसीडर होता है, यहां अगर कंसीडर दिया है, एग्जैक्टली आप पहचान जाओ, ठीक है। अगर ये कंसीडर दिया है, क्या दिया बेटा? कंसीडर। एक एक चीजों को समझिए। कंसीडर के बाद देखिए, हिज कंसीडरिंग दिस टॉपिक इज एप्रिसिएटिंग। कंसीडर अगर वर्ब के रूप में है, किसके बेटा? वर्ब के रूप में, तो यहां नो प्रेपोजिशन होता है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये नाउन के रूप में है तो यहां प्रेपोजिशन होता है, ऑन होता है। क्या होता है? ऑन होता है। अब यहां देखिए कंसीडरिंग आ गया है। कंसीडरिंग ये नाउन है, ये कैसे पता चलेगा? यहां पजेसिव दिया है हिज, और किसी भी पजेसिव, चाहे हिज हो, चाहे माई हो, चाहे हर हो, चाहे योर, कुछ भी आए, इसके बाद वाला वर्ड क्या कहलाता है? नाउन। तो इसलिए नाउन कहलाएगा। यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो क्लियर देखते रहिए गाइज, कहीं से भी कोई
मतलब थिंकेबल नहीं है, बहुत अच्छा सा है। मैटर समझो और एक एक चीजों को कंसीडर करो। वी आर कंसीडरिंग दिस टॉपिक। अब यहां ये कंसीडर वर्ड आया है, कंसीडरिंग वर्ब है, यहां किस रूप में है? ये वर्ब के रूप में है। अगर ये वर्ब के रूप में आता है तो श्योरली कभी भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। यहां ये नो प्रेपोजिशन होगा, सो दैट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहां नो प्रेपोजिशन होगा। क्या हो जाएगा? नो प्रेपोजिशन। क्या हो जाएगा? यहां नो प्रेपोजिशन। किसी भी प्रकार की कोई प्रेपोजिशन यहां यूज नहीं होगी। बिल्कुल देख लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। इसको देख लीजिए। देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो यहां नो प्रेपोजिशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1965। तो एक बार देख लो इसमें क्या आंसर होगा। एट होगा, आन होगा, अपान होगा। क्या होगा? एट होगा, आन होगा, अपान होगा। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है या कोई भी प्रेपोजिशन यहां नहीं लगेगा। एक बार सभी लोग देख लो क्या होगा, तो फिर मैं आपसे बातें करता हूं। चलिए, यहां देखेंगे, ध्यान देगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक चीजें समझ ले आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1965। तो यहां देखिए, अटैक जो होता है ये समझिए। अटैक ज्यादा करके बच्चे आम बता रहे हैं और कुछ बच्चे बता रहे हैं नो प्रेपोजिशन। अटैक अगर वर्ब है, किस रूप में यूज हुआ है? वर्ब के रूप में। तो यहां नो प्रेपोजिशन होगा। क्या होगा? नो प्रेपोजिशन। अगर ये नाउन के रूप में है तो यहां प्रेपोजिशन ऑन आएगा। अब अटैक्ड क्या है? ये वर्ब है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यहां कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत क्लियरली मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान देगा। द पाकिस्तान अटैक कारगिल। ठीक है, इंडिया इन 1909 वाज सरप्राइज्ड अस। जो पाकिस्तान ने इंडिया पे 1999 में अटैक किया था वो हम लोगों को सरप्राइज कर दिया था। अब देखेंगे पाकिस्तान, द पाकिस्तान अटैक्स। अब एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां एक चीज देखिए बेटा, ऑन है, क्योंकि यहां देखिए, किसी भी अपास्ट्रॉफी, कोई भी नेम दिया हो और वहां अपास्ट्रॉफी लग रहा है, नेम नाउन कुछ भी दिया हो, उसके साथ अगर कोई वर्ड आता है वो वर्ड हमेशा नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तब यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द स्टूडेंट्स आर एनेक्सियस दियर रिजल्ट्स। यहां अबाउट होगा, फॉर होगा, टू होगा या ऑफ होगा? जल्दी से जल्दी देख लीजिए। अबाउट होगा, टू होगा, फॉर होगा या ऑफ होगा? तो जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और देखिए, दे आर एनेक्सियस देयर सेफ्टी। दे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, दे आर एनेक्सियस देयर सेफ्टी। ठीक है, दे आर एनेक्सियस देयर सेफ्टी।
ठीक है। अब यहां देखिए कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, फिर इसके बाद देखिए एनेक्सियस अबाउट, एनेक्सियस फॉर अबाउट, एनेक्सियस फॉर देयर सेफ्टी। एनेक्सियस अबाउट होता है जब हम सेफ्टी के लिए बात करते हैं, यहां अबाउट होगा अगर हम सेफ्टी के लिए बात करते हैं। किसके लिए बताते हैं? सेफ्टी के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा? अबाउट होगा। और जो क्वेश्चन 17 था, द स्टूडेंट्स आर रिजेक्ट फॉर, यहां क्या आ जाएगा बेटा? फॉर। तो यहां एनेक्सियस वर्ड, जो एनेक्सियस वर्ड है, एनेक्सियस, तो ध्यान दीजिएगा इसके साथ अबाउट आता है और फॉर भी आता है। अबाउट तब होता है जब हम सुरक्षा के लेके चिंतित हो। किसके लिए? सुरक्षा के लेके, और सुरक्षा को लेके, किसके लेके? सुरक्षा के लेके चिंतित हो, तो एनेक्सियस अबाउट होता है। और अगर हमारी इगरनेस होती है, इगरनेस उत्सुकता होती है, जिसको बोलते हैं उत्सुकता, तो वो क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, फॉर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? फॉर हो जाता है। बस बेटा बोल दिया, ठीक है। वो क्या हो जाता है बेटा? फॉर हो जाता है। तो क्लियर हो गया। आई शैल गो टू दैट टेम्पल एवरी संडे, आई शैल गो टू दैट टेम्पल एवरी संडे। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखेंगे बेटा। आई शैल गो टू दैट टेम्पल एवरी संडे, तो मैंने बताया था संडे क्या है? ये नाउन है, और इस नाउन के पहले क्या लग गया है? एवरी लग गया है। तो यहां नो प्रेपोजिशन, किसी भी प्रकार का कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा गाइज, किसी भी प्रकार का कोई प्रपोजिशन नहीं यूज होगा। और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या मिलता रहे? रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप बढ़िया से क्लास लें, एंजॉय करें, ठीक है। अगला देखिए, दे हैव थॉट दिस ऑप्शन वेरी केयरफुली, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, ध्यान देगा। अब हां, अब यहां देखिए, दे हैव थॉट, दिस इज द लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, बस देख लीजिए, एक मिनट। दे हैव थॉट, अब यहां देखिए बेटा, ध्यान देगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। और यहां देखिए बेटा, ध्यान देगा, ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा, यहां हो जाएगा ओवर। क्या हो जाएगा बेटा? ओवर। क्या हो जाएगा बेटा? ओवर। ट्रिक देख लीजिएगा, यहां ओवर हो जाएगा, ठीक है, यहां ओवर हो जाएगा, यहां ओवर हो जाएगा। तो क्या होता है बेटा? ओवर। इसीलिए मैंने आपसे कहा, यहां देखिए, थिंक का मतलब होता है, थिंक के साथ ओवर भी आता है, थिंक के साथ अवर। टू पॉन्डर चिंतित होता है, और थिंक आप तब आता है जब हमारा विचार हो, ओपिनियन हो। तो इस प्रकार से मैंने आपकी ये क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज के लिए बेटा 20 क्वेश्चन है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाइज कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर परिवार।